हर हाउसवाइफ ये जानती है कि दावत का दिन सिर्फ खाने का नहीं होता, बल्कि सफाई, प्लानिंग और स्ट्रेस का इम्तिहान भी होता है। इधर मेहमान आने वाले होते हैं और हम खवातीन की दौड़ें लगी हुई होती हैं। बस हमारी कोशिश ये होती है कि सारी डिशेस टाइमली रेडी हों, जल्दी जल्दी कामों को करने की कोशिश करती हैं। कभी इधर देख, कभी उधर देख, हर चीज़, हर रूम, हर जगह साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन हो तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो अक्सर होम मेकर्स कर जाती हैं, हाउसवाइफ्स कर जाती हैं। थोड़ी सी स्मार्ट क्लीनिंग हैबिट्स अगर हम अपना लेना तो दावत का दिन स्ट्रेस नहीं बल्कि स्मूथली इंजॉय भी किया जा सकता है। अक्सर होस्ट जो होते हैं ना, जो हम खवातीन होती हैं, हम लोग खुद नहीं इंजॉय करती, खुद उस तरह से खाती भी नहीं है बैठ के, खुद उस तरीके से जिस तरह से सब लोग इंजॉय कर पाते हैं ना, नहीं करती। लेकिन हम भी इंसान है यार, हमने भी दावत एंजॉय करनी होती है। होस्ट हैं तो क्या हुआ, हमें पूरा हक है कि जब हम इतनी अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, सफाइयाँ रखते हैं, इतने मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, तो हम भी मेहमानों के साथ बैठकर फुल एंजॉय करें। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी 7 स्मार्ट क्लीनिंग हैबिट्स, कुकिंग हैबिट्स, जिनकी वजह से आपका दावत वाला दिन एकदम स्ट्रेस फ्री गुजरता है और आप खूब इंजॉय भी कर सकते हैं। घर भी साफ रहता है, खाना भी टाइम पे बन जाता है और कुछ भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। तो भाई आज की वीडियो में ना आपके साथ मैं जो शेयर कर रही हूँ ना पॉइंट्स, ये यकीन माने अकेला भी बंदा हो ना, अगर हेल्पर आपके पास ना भी हो तो भी आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। एक दावत बड़े अच्छे तरीके से आप होस्ट कर सकते हैं। सो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट क्लीनिंग हैबिट की तरफ, और वो है एक दिन पहले लाइट क्लीनिंग कर लें। मैं दावत से एक दिन पहले ही ना सारी हैवी सफाई नहीं करती हूँ, बल्कि बेसिक डस्टिंग, वॉशरूम और किचन का हल्का फुल्का काम निपटा लेती हूँ, और ताकि ना अगले दिन का प्रेशर कम हो। मतलब जो चीज़ें होती हैं, समटाइम्स होता है माशाल्लाह बच्चों वाला घर होता है, कुछ बुक्स होती हैं, कोई कॉपीज़ वगैरह हो गई, कोई कॉर्नर हो गया, कोई ऐसे टॉयज़ होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, जिससे बच्चे खेलते भी नहीं है, थोड़ा बहुत क्लटर होता है, आप उसको हटा लें, वहाँ से साफ़ कर लें। और हल्का हल्का जो भी आपको समझ आता है, कोई ब्लैंकेट सम टाइम होते हैं गैर ज़रूरी होते हैं, उनको तय लगा कर कहीं स्टोर रूम में रख दें। जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको हटा दें। ड्रेसिंग टेबल पे वो चीज़ रखें जो आपको चाहिए। लिविंग एरिया में, डाइनिंग पे वो चीज़ें रखें जो सिर्फ रिक्वायर्ड हों दावत के लिए। इस तरीके से ना जो घर की पर्सनल चीज़ें होती हैं, जब मेहमान आने वाले होते हैं, हम लोग अक्सर अपनी पर्सनल चीज़ें, ज़ाहिर है बंदे की 100 चीज़ें होती हैं, आप उनको कहीं साइड पे रख दें, उनको ड्रॉर्स में रख दें। अक्सर ऐसे होता है, आपकी बच्चों वाले घर होते हैं माशाल्लाह, तो आपकी कुछ कीमती चीज़ें होती हैं, वॉचेस वगैरह हो गई, उनको भी आप प्रॉपर जो है वो बॉक्सेस वगैरह में डाल के अपनी ड्रॉर्स में रख दें। ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों की पहुँच ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है फिर जब आपका अगर कोई चीज़ खुदा न खासा गुम जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो ऐसे मौक़ों पे आप कुछ किसी को नहीं कह सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना सारा जो लाइट क्लीनिंग है वो एक दिन पहले कर लें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ किचन जोन्स बना लें। किचन में डिफरेंट जोन्स बना लें। कुकिंग से पहले मैं क्या करती हूँ, एक साइड में रखती हूँ जहाँ मैंने चिकन वगैरह इकट्ठा करके रख दिया। जैसे कि मैंने फ़िश को मसाला लगाना था, कटिंग करनी थी, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक। फ़िश को मसाला लगाने के लिए फ़िश निकाल कर मैंने पहले अच्छे तरीके वॉश करके छन्नी में डाल के रख दी थी, ताकि उसका सारा पानी जो है वो निकल जाए, वो ड्राई हो जाए। क्योंकि जब ड्राई हो जाती है फ़िश को, जब आप मसाला लगाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उसका मसाला उसके अंदर लगता है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो बस एक एरिया मैंने जहाँ पर इंस्टेंट जो है चीज़ें मुझे चाहिए, जैसे कि मैं सबसे पहले अभी बना रही हूँ चिकन पुलाव, तो मुझे उसके लिए चिकन वगैरह वॉश करके मैंने साइड पे रख दिया था। तो वो मेरा सारा जोन हो गया जहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और ये चिकन वगैरह, लहसुन, अदरक रख दिया। मुझे पता है भाई राइट साइड, क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ, तो मैं राइट साइड वाली जो चीज़ें हैं ना वहाँ पर वो ज़्यादा मतलब इस्तेमाल करती हूँ। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में अक्सर जो काउंटर भी है ना, मैं हमेशा राइट वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेफ़्ट वाला मैंने रखा हुआ है जहाँ पर मैं माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है, और इस तरह की चीज़ें जो मैं जैसे कि कहवा हो गया या फिर ग्रीन टीज़ होगी, इस तरह की चीज़ें जो डाइट से रिलेटेड है वो मैंने लेफ़्ट पे रखी हुई है। और राइट साइड पे जो भाई देसी खाने होते हैं ना, पकाने होते हैं फटाफट वो रखे हुए हैं। तो इस तरीके से, ये अब आपको पता है, आप अपने किचन को अच्छे से जानती हैं, जिस तरह से है जो आसानी है। मुझे लगता है घर की रानी जो होती है ना, उसको बस अपने हिसाब से किचन सेट करना होता है। मुझे अक्सर ना कभी क्यूट कमेंट्स आते हैं, आप ही यहाँ से ये हटा लें, आप ही वहाँ से वो हटा लें। मैं नहीं हटाती, मैं अपनी मर्ज़ी करती हूँ। क्यों? मैं अपने मुताबिक चलती हूँ, मैं किसी की नहीं मानती। मैं देखती हूँ मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे लिए क्या आसानी है। क्योंकि जब आपको मुश्किल होती है, कोई आकर
आपकी हेल्प नहीं करता, आपको खुद करना होता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, जो आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता है, आप घर की रानी हैं, आप उसको वैसे रखें, वैसे इस्तेमाल करें और अपने मुताबिक घर को सेट करें, किचन को सेट करें और अब यूज़र फ्रेंडली हो। एक चीज़ यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, बस मैं यही समझती हूँ। सो एक हो गया हमारा कुकिंग ज़ोन। फिर मैं फ्राइंग का काम अलग से करती हूँ, तो फ्राइंग को भी मैं लेफ़्ट साइड पे कर लेती हूँ। और वॉशिंग एरिया, आपको पता है वॉशिंग ज़ोन जो है, जो हमारा वॉश बेसन है, वहाँ पर राइट साइड पे मैं जो डिशेस मैंने इस्तेमाल होती जाती हूँ उनको रखती जाती हूँ। कोशिश मेरी होती है साथ साथ धोती जाऊँ, बट आज के दिन के लिए मैंने थोड़े से टाइम के लिए हेल्पर को शाम को बुलाया था। मैंने कहा था तुम आ जाना, अगर वो आ गई तो हम उससे करा लेंगे, अदरवाइज़ हम खुद कर लेंगे। क्योंकि विंटर्स है ना, आपको पता है इतनी हेल्पर्स छुट्टियां कर रही हैं। आप मुझे बताएं, आप लोगों की हेल्पर्स आ रही हैं या नहीं? जिसको पूछो वो यही बात कर रहे हैं, हेल्पर नहीं आ रही, कोई हेल्पर या तो मिल नहीं रही है, और जिनकी लगी हुई थी या तो वो छुट्टियों पे चली गई हैं। तो बस सारे के सारे की क्या करती हैं, इसी तरह अपनी सर्दियां गुजार लेती हैं। हम लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर यहाँ पर ना अभी थोड़ा सा क्लटर हुआ हुआ है, बट मेरी आदत है कि मैं एक दफ़ा सारा कुछ रेडी कर लूँगी और फिर एकदम सब कुछ नीट एंड क्लीन कर लूँगी। सो अब जो है ना, मैंने राइट साइड पे जो दही बल्लों की पकौड़ी हैं उनको मैंने नीम गर्म पानी में डाल दिया है, और ताकि वो नरम हो जाएं। और अब ना मैं बाकी का काम कर लूँगी। घर आप देख सकते हैं, अभी शाम का टाइम है, घर एकदम नीट एंड क्लीन है। मैंने साथ साथ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं नीट रखूँ। अब नीट रखने के लिए कौन सी हैबिट यूज़ करती हूँ वो शेयर करने वाली हूँ। क्लीन एज़ यू गो। ये जो क्लीन एज़ यू गो वाला रूल है ना, इतना कमाल है ना। अगर आप ये सीख लेते हैं, जैसे कि लेट से जो चीज़ पड़ी है ना, आपको पता है अक्सर ऐसे भी होता था जब आपको लाइट सा स्ट्रेस या डिप्रेशन होता है ना, समटाइम्स होता है चीज़ें सामने पड़ी होती हैं, आप 10,000 दफ़ा गुजरते हैं, आप वो चीज़ नहीं उठाते। ऐसा होता है और आप लोग मुझे बताएंगे कि ऐसा होता है, और मेरे साथ भी ऐसा होता था एक ज़माने में। तो अपने आप को बदलना होता है। और ये जो क्लीन एज़ यू गो वाली हैबिट है ना, जब आप ये कर लेंगे ना, इस्तेमाल यूज़ करना शुरू करेंगे, यकीन करें आपको आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपका घर नीट रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ना चिकन पुलाव भी रेडी हो गया था। मैंने कुछ चॉकलेट ब्राउनीज़ बना ली थी। मैंने देख लें सारा किचन साथ साथ साफ़ कर लिया, बर्तन निकाल लिए हैं, वो जो कप्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे सामने। मीठे के लिए मैंने वो बाउल्स निकाल लिए हैं। और अब ना फ़िश की बारी है। अच्छा, फ़िश ना मेरी कोशिश ये होती है कि जब सारा किचन क्लीन हो, एंड पे करूँ, खुशबू ऐसी माशाल्लाह से ऐसी खुशबू इसकी फैलती है ना, इतना अच्छा लगता है। और जब मेहमान आ रहे होते हैं ना, एंटर होते हैं, तो भी बहुत अच्छा लगता है खाने शानों की खुशबू। अच्छा, अक्सर लोग हर वक्त परफ्यूम्स की, सेंटेड कैंडल्स की मेहमानों की एंट्रेंस पे रखते हैं। ठीक है, सही है, अच्छा लगता है। मैं भी हमेशा, मैंने जो स्प्रेज होते हैं ना, जो ऑटोमेटिक होते हैं जिसमें आपने सेल्स डाले होते हैं, एयर फ्रेशनर्स, वो लगाए हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारी रिवायात हैं, जो हमारे पुराने तरीके हैं, जो हमारी, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इससे ना दुबाला हो जाते हैं जब घर के अंदर से खानों की खुशबू आ रही होती है, और चिकन पुलाव की खुशबू आ रही होती है, कबाबों की खुशबू आ रही होती है, तो फिर वो एक खुशबू, वो अरोमा ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। और जब मेहमान आ रहे होते हैं ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। सर्दियों में स्पेशली इस तरह से गाजर के हलवों की खुशबुएं जो होती हैं और खानों की खुशबुएं बड़ी अच्छी लगती हैं। तड़के लग रहे होते हैं साग को, और इस तरह से, खैर मेरे मुंह में पानी आ गया। ये ब्लॉग बहुत ही मज़े का है। अच्छा, आप लोग कह रहे थे आप कहाँ गायब हुई हुई हैं, तो जनाब न्यू ईयर मना रहे हैं, न्यू ईयर मनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों को, मेरी प्यारी बहनों को, ये नया साल और आने वाला हर साल बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारे लिए खुशियाँ लाए, आसानियाँ लाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी लाए, रिज़्क जो है ना उसके वसाइल पैदा करे, रिज़्क को खोले मेरी सारी बहनों के घर में। खुशियाँ, बरकतें, रहमतें, और सबके साथ साथ मेरे भी दस्तरखान सजे रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और मैं एक बात कहती होती हूँ कि जो नीयत होती है ना, बस वो मैटर करती है। इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं आगे जाकर कि नीयत का भी क्लीन होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि क्लीनिंग हैबिट्स जब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उसमें फिर आगे जाकर हमने हर चीज़ को ही क्लीन करना है। तो नेक्स्ट जो हमारी हैबिट है ना, वो ये है जनाब कि सर्विंग एरिया जो है ना वो पहले ही रेडी कर लें। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि डाइनिंग को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। जो मेरी डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं ना, जिसमें मैंने कोई अपनी फक्की बना कर रखी है, छोटी सी डब्बी मैंने डाल के रखी है समटाइम्स, या फिर कोई आपकी पर्सनल लाइट रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो उठा दी मैंने, डाइनिंग टेबल से सारा क्लीन कर दिया, और जस्ट जो सर्विंग डिशेज़ हैं वो रख दी, वो उठा के किसी कैबिनेट में रख दें वक्ती तौर पर। और बाकी बस मेहमानों के लिए जो है वो बर्तन लगा दिए वहाँ पर। तो जब आप अपना सर्विंग एरिया पहले ही क्लीन कर लेते हैं ना, प्लेट्स रेडी कर लेते हैं, तो उस टाइम पे रश वाले टाइम पे भागना नहीं पड़ता। अक्सर पहले क्या होता था, जब मील प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग नहीं की होती ना,
प्लेटें खड़क रही हैं, ग्लास खड़क रहे हैं और आप उस टाइम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चमचियाँ जो हैं वो इधर उधर हो रही हैं। सो ऐसे नहीं होता। जब आप हर चीज़ को प्लानिंग के साथ लेकर चलते हैं ना, तो सब कुछ बहुत स्मूथ होता है, यकीन माने, बहुत क्लासी लगता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टिश्यू पेपर है, जो टिश्यू पेपर टॉवल होता है ना, जो किचन में इस्तेमाल होता है, वो ज़रूर रखा करें, क्योंकि फ्राइंग जब आप कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑयल सोक कर लेता है। कुछ लोग जो है वो कागज़ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसको जो आसानी है। पेपर टॉवल से ये होता है कि आपका जो साथ साथ आप जो यूज़ करते हैं, लाइक मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आई डोंट नो, ओसीडी तो नहीं है, बट स्टिल मेरी आदत है ज़रा ना, मैं टिश्यूज़ को यूज़ करती हूँ। तो आप जब इन्वेस्ट करते हैं ना टिश्यूज़ के ऊपर, आपकी लाइफ बहुत आसानी हो जाती है, फ़ौरन क्लीन भी हो जाता है। समटाइम्स आपको कुछ साफ़ करना पड़ जाता है, तो कोई एक्स्ट्रा क्लॉथ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, आपको पता है मैंने काफ़ी सारे रखे हैं, वो मैं ज़रूर रेडी करके रखती हूँ। कुछ भी साफ़ करना पड़ जाता है, काउंटर क्लीन करना पड़ जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि क्विक फ्लोर क्लीन ट्रिक। वो ये कि मेहमान आने से ना थोड़ी देर पहले सिर्फ हाई ट्रैफिक एरियाज़, जैसे कि आपका लाउंज हो गया, जहाँ पर मैंने डाइनिंग रखा हुआ है, उसको मैंने साफ़ करना होता है। मुझे पता है इस जगह को क्लीन होना ही होना है, करना ही करना है, रखना ही रखना है। तो क्या होता है कि जैसे ही लाउंज और डाइनिंग का क्विक पोंछा लगा लेती हूँ मैं, मतलब जैसे ही मैंने बर्तन रखे ना, तो फ़ौरन झाड़ू लगा दी। फ़र्श वैसे आपने देखा है मेरा साफ़ ही होता है, बट मैं साथ उसको ना क्लीन कर लेती हूँ, तो पूरा घर ना एक जैसा फिर आपका फ्रेश लगता है। आपको पता है, ज़ाहिर है बच्चों वाला घर है माशाल्लाह का, समटाइम्स कोई बच्चे हो जाता है, कोई अगर कोई चीज़ गिर जाए, तो बच्चों को भी समझाना चाहिए कि गेस्ट आने वाले हैं, और उनको इसी तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि बेटा आप होस्ट हैं, घर में दावत किस तरीके से जाएगी वो आपकी भी जिम्मेदारी है, आपने चीज़ों को स्मूथ रखना है। तो बच्चे को भी ना बचपन से ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके माइंड में फिर आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर ना हल्के फ्लेम पे मैं फ़िश को फ्राई कर रही हूँ, साथ साथ मैंने मूली, गाजर, टमाटर, खीरे, सलाद के पत्ते ये मंगवा लिए थे मैंने। मैं ख़ुद नहीं लेकर आई थी। मैंने क्या किया, नंबर्स रखे हुए थे, क्योंकि एंड टाइम पे आप भाग रहे हैं, सर्दी में जा रहे हैं, कोई चीज़ रहे, क्योंकि दावत में ना हमेशा कोई ना कोई चीज़ ज़रूर पर कम पड़ ही जाती है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, आप लोग बताएं ऐसे होता है कि नहीं? मतलब हम 100% तो परफेक्ट नहीं है ना यार, कोई चीज़ रह ही जाती है ना? ऐसा सही, मैं सीधी बात करती हूँ, आपको पता है मैं फिर वो शोखियाँ नहीं मारती व्लॉग्स में सीधी बात करती हूँ, मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, हर चीज़ मैं परफेक्ट नहीं करती। तो फिर क्या होता है कि जनाब मैं क्या करती हूँ कि मैं कॉल कर लेती हूँ जो घर के पास वाली शॉप्स हैं, और उनके नंबर्स रखे हुए हैं मैंने। तो बस कोई चीज़, भाई भेज दें, जल्दी से भेज दें, मेहमान आने वाले हैं। उनको पता होता है बाजी नॉर्मली तो कुछ कहती नहीं है, लेकिन जब मेहमान वगैरह हों तो इस तरह बता देना चाहिए, फिर वो भी ज़रा ज़िम्मेदारी का एहसास दिखाते हैं। खैर मैंने कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई थी शायद, या क्या चीज़ ख़त्म हो गई थी, 2-1 चीज़ें, दही या कुछ इस तरह का मुझे चाहिए था, मैंने वो मंगवा लिया था। हाँ, मैं बता रही थी सलाद का जो सामान है ना, मैंने उसको बोला बस सलाद का सामान भेज दो, तो फिर उसने ये चीज़ें भेज दी थी। तो खैर इस तरीके से होता है कि आप जो है ना थोड़ा सा स्मार्टली चल लें, मतलब कि नंबर्स रखें जो कि आपको पता है कि फ़ौरन डिलीवरी कर देंगे। मेन्यू जो है उसको सिंपल रखें, क्लीन रखें, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए भाई मैंने क्या पकाना है, उसके मुताबिक डिशेस निकालें, उसके मुताबिक बड़े बर्तन, फ्राइंग के बर्तन, आपके पतीले, ताकि आपका एक्स्ट्रा क्लटर ना हो। स्पेशली जिनके किचन छोटे हैं उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है जब वो प्लानिंग के साथ चलते हैं। अच्छा, दावत का ना दिन कॉम्प्लिकेटेड जो डिशेस होती हैं ना, उनको मैं अवॉइड करती हूँ। बस मैं खूबसूरत के चक्कर में कि भाई खूबसूरत डिशेस जो होती हैं ना, अक्सर जो बर्तन होते हैं उनमें नीचे खाना भी लग जाता है, कुछ ऐसी भी होती हैं, तो मैं सिर्फ वही इस्तेमाल करती हूँ। आपने देखा होगा मैं इजी कुकिंग रखती हूँ, मैं नहीं देखती भाई व्लॉग में कौन सा बर्तन कितना खूबसूरत, जो बस आसानी है मैं वही करती हूँ। और जो है उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी बच जाती है, आपकी सफाई भी रहती है, क्योंकि हमने दिखावे के लिए तो नहीं ना यार करना, हमने तो आसानी के लिए करना है, और हमने अपनी नीयत साफ़ रख के अच्छे से होस्ट बन के हमने जो है वो दावत करनी होती है। अच्छा, अक्सर जब डिशेस ज़्यादा हो ना और कोई हेल्प ना हो, अक्सर लोगों ने बच्चियाँ रखी होती हैं, ख़वातीन रखी होती हैं, कुक रखे होते हैं, जो काम साथ साथ कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं, क्लीनिंग कर देते हैं, साथ साथ बर्तन धोते रहते हैं। ऐसा होता है ना, दावत में बर्तन धोने वाला हो, बड़ी आसानी हो जाती है। कोई फ्राइंग कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई खाने लगा रहा है, कुछ है। अच्छा, यहाँ पर ना सब कुछ मैंने खुद करना होता है, इसलिए आप देख रहे होंगे मैं रिलैक्सड हूँ, कोई ऐसा जल्दी नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं मची हुई। इसकी रीज़न यही है कि मैंने हर चीज़ को प्लानिंग के साथ लेकर चली हूँ, और ये कोई लॉन्ग टर्म मतलब प्लानिंग नहीं थी। बस मुझे यानी कह लें कि सुबह पता चला तो शाम को मैंने इस तरह से होस्ट करनी थी, तो मुझे जो समझ आया मैंने फटाफट वो बना लिया। तो बस इसमें यह है कि मुझे टाइम भी मिल गया, मैं मेहमानों के साथ भी बैठी, इंजॉय भी की, बातें भी की। और यहाँ पर जो मैंने चीज़ पहले बताई थी कि आपकी जो नीयत है ना, उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अमाल का दारोमदार नीयतों पे है, और आपको वही मिलता है जो आपकी नीयत होती है। तो अपनी नीयत को, अक्सर लोग बहुत बड़े बड़े ग्रैंड डिनर्स होस्ट कर देते हैं,
लेकिन दिल में उनके बुग़्ज़, कीना और इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो दिल को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। घर को साफ़ रखने से पहले अपने दिल को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। घर को क्लीन करने से पहले अपने दिल की, अपनी नीयत की सफ़ाई करें, अपने इरादों की सफ़ाई करें, और जब आप सच्चे दिल के साथ जिसने जो किया छोड़ दें उसको, अपनी नीयत साफ़ करें, ईज़ी रखें, और अपने दिल को, अगर आप चाहते हैं लाइट हो जाएँ, अच्छा फ़ील करें, फ्रेश फ़ील करें, तो खुश रहा करें और दिल को हल्का कर दें। क्योंकि ये जो दिल है ना आपका, ये भी एक बर्तन की तरह है। अगर आप उसमें बुरी नीयत रखेंगे तो वो कैसे शुक्रगुज़ारी उसमें आएगी, कैसे उसमें नेमतें, रहमतें, बरकतें ये कैसे आएँगी? तो सबसे पहले इन सफाइयों के साथ-साथ उसकी भी सफाई करें। अपने दिल को साफ़ रखें, जिसने जो किया है उसको छोड़ दें। हर कोई भुगत लेता है अपने अमाल का, आज नहीं तो कल, दुनिया में नहीं तो आखिरत में ज़रूर। अपने दिल को साफ़ रखें ताकि नेमतों से वो भरा जाए। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग्स में ना मैंने आप लोगों को सेल्स भी दिखानी है। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।